हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। एक अच्छी लीडर के रूप में जानी जाती हूँ और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया, आपके हर एक स्टेट में इतने बड़े बड़े लीडर्स कैसे हैं। और फ्रेंड्स, ये ही सवाल का जवाब देने के लिए आज का ये सेशन ला रहे हैं कि लीडर्स कैसे बनाए जाते हैं, लीडर्स कैसे लाए जाते हैं, क्या करें कि लीडर्स ज्वाइन हो। अगर इस सवाल का जवाब आपने सीख लिया और इस पर इंप्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी सफलता पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक फिगर्स, कुछ एक ऐसी टिप्स जिसको कि काम में लेकर के आप भी एक बहुत बड़ा सफल नेटवर्क बना सकें, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए, लीडर्स आर एवरीथिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सुना होगा वी नीड लीडर्स टू फॉलो यू, नॉट द फॉलोअर्स। आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सुना होगा कि वी बिल्ड लीडर्स एंड लीडर्स बिल्ड बिजनेस। ये सब अपनी जगह सच है। ये भी बल्कि कहा जाता है कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स ढूंढे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि लीडरशिप एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, लाइफ टाइम जर्नी है। बट एट द सेम टाइम ये भी तो सच है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो हमें मिल जाता है। अगर सचमुच हम लीडर्स को ढूंढ लें तो बने बनाए लीडर्स हमें मिल जाएं तो क्या हम टाइम सेव नहीं कर पाएंगे? क्या हम अपनी सक्सेस को स्पीड अप नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो फिर हम सबको सबसे पहला काम ये करना है कि लीडरशिप पर फोकस करना है। तो आइए चलते हैं कैसे किया जाए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लीडर्स अट्रैक्ट लीडर्स। तो आपको सबसे पहले तो खुद को लीडर बनना है, एक ऐसा लीडर जो दूसरे लीडर्स को अट्रैक्ट कर सके। बी लाइक ए लीडर, थिंक लाइक ए लीडर, टॉक लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर। आपको हर तरीके से ना लीडर जैसा बिहेव करना है। अब इसके लिए क्या किया जाए? आप देखिए कि इंडस्ट्री में लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे बात करते हैं। आपकी कंपनी में जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार को ध्यान से देखिए। वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो कैसे मुस्कुराते हैं, वो कैसे हैंडशेक करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे स्टेज पर चढ़ते हैं, वो कैसे माहौल बनाते हैं, वो कैसे दूसरों को एडिफाई करते हैं, वो कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कैसे कैसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं, वो कैसे एक डिसिप्लिन होकर के एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, कैसे आपकी कंपनी का कोर फॉलो करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करें। मान के चलिए लीडर्स आम लोगों को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लीडर्स ज्वाइन कराएं तो सबसे पहले आपको लीडर बनना होगा। और मैं लीडर बनने का मतलब आपकी कंपनी के लेवल की बात नहीं कर रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं आपको इस लेवल पे जाना होगा, आपको इतना पैसा कमाना होगा। लीडर कोई एक पोजीशन नहीं है, लीडर कोई एक लेवल नहीं है। लीडरशिप जो है वो आपका पर्सोना है, वो आपका ओरा है, वो हाउ यू कैरी योरसेल्फ लाइक ए लीडर। मैं उस लीडर बनने की बात कर रही हूं जो कि मुश्किल नहीं है। आपको उन्हीं की तरह जो आपकी कंपनी के सक्सेसफुल लीडर्स जैसा बिहेव करते हैं, अच्छे ग्रोइंग सक्सेसफुल लीडर, आपको उनसे सीखना है। या जरूरी नहीं है आपकी कंपनी, आप इंडस्ट्री के मेंटोर उठा सकते हो, या बल्कि आप किसी भी आप वर्ल्ड वाइड किसी भी लीडर को अपना मेंटोर बना करके उनको फॉलो कर सकते हो। कोई एक रोल मॉडल बना लो कि मुझे इनके जैसा बनना है, और फिर उनके जैसा बनने के लिए उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि वो क्या कर रहे हैं, एंड देन आप भी वही करो। पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर लो। बोलना सीखना है, बात करनी सीखनी है, वो मैग्नेट बनना है, लीडर मैग्नेट बनना है, जिसको देख करके देखिए आम व्यक्ति बहुत मिलेंगे पर लीडर भी मिलेंगे। और जब आप लीडर होगे ना, उस लीडर को लीडर की वो वेवलेंथ मैच करेगी। इसको हम कहते हैं पिक्सल मैच कराना। जैसे होता है ना कि सबका अपना अपना, हर कैमरे का अलग पिक्सल होता है, हर एक कैमरा जो है वो अलग नजर से चीजों को देख पाता है। ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना, उनके पिक्सल मैच करते हैं। पर आपका किसी लीडर से जब मुलाकात हो, जब भी आप किसी लीडर को देखो या लीडर और आप मिलो, तब वो पिक्सल मैच करने के लिए आपको अपनी पिक्सल इंप्रूव करनी है। यानी कि आपको वो लीडर मैग्नेट बनना है कि जब आपको लीडर दिखे तो वो तुरंत वो रेपो बिल्ड हो, वो कुछ क्लिक हो, और फिर आगे आप लोग फ्यूचर में मिलकर के आगे काम कर सकें। तो आपको इन्वेस्ट करना है टाइम लीडर्स के साथ, चाहे पर्सनली मिलकर के, चाहे इवेंट्स में उनको देख करके, चाहे उनकी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, चाहे उनकी बुक्स के थ्रू। आपको अपने जो भी टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहे हैं, उसका एक सर्टेन टाइम आपको जिन लीडर्स को आप फॉलो कर रहे हो, जिनको आप रोल मॉडल मान रहे हो, उनमें इन्वेस्ट करना है। आपको टाइम उनके साथ रहना है, किसी न किसी रूप में उनको सुनना है, उनको समझना है, उनको, इसको अगर मैं सही शब्द बोलूं ना तो आत्मसात करना है। जब आप उन्हें आत्मसात करने लगोगे, जब वो आप में सिंक इन होने लगेंगे ना, आप उनके जैसा बनने लगोगे ना, तो डेफिनेटली आपका काम, दैट्स द शॉर्टेस्ट कट एक्चुअली आई नो, कि कैसे लीडर बने। भैया किसी ना किसी को रोल मॉडल बना लो और फिर उसके जैसा ही व्यवहार करने लगो, उसके जैसा ही सोचने लगो, उसको अपने में और अपने आप को उनमें देखने लगो। तो डेफिनेटली दैट विल बी द ईजिएस्ट वे टू बी लाइक ए लीडर। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये कि आपको लीडर की तरह बिहेव करना है, लीडर बनना है। देन कम्स कि आपको प्रिपेयर करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। आप अभी इस बिजनेस में आए, मान लीजिए आपने आज ही ज्वाइन किया है और आपने फैसला किया कि हाँ जी आप लीडर्स को ज्वाइन कराएंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द अपॉर्चुनिटी। जिस दिन कोई लीडर आपको मिलेगा उस दिन आप प्रेजेंटेशन याद करने की सोचेंगे तो नहीं होगा, उस दिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने का सोचेंगे तो नहीं होगा, या उस समय आप पावर ड्रेसिंग के बारे में सोचेंगे तो नहीं होगा। आपको लोग मिलेंगे, आप जिस चीज पर आप फोकस करोगे ना वो आपके साथ होगा, पर उसके लिए प्रिपेयर आपको अभी करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर लाइक ए लीडर, प्रिपेयर फॉर द अपॉर्चुनिटी। और उसमें सबसे पहले ये आता है कि लोग बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं उन लोगों को जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर होना है तो यू शुड बी नोइंग योर गोल्स।
योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स के बारे में बहुत क्लियर होने चाहिए। आप अपना विजन बोर्ड बनाओ, अपने ड्रीम्स डिसाइड करो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड लार्जर देन लाइफ ड्रीम्स डिसाइड करो। फिर उस पर बहुत क्लैरिटी लाओ, उनको विजुअलाइज करने लगो, उनको वर्बलाइज करने लगो। तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये देगा जब कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा। तो देन कम्स की लुक पावरफुल, ओन द सिस्टम। आपको पावरफुल दिखना है। कोई भी लीडर किसी कमजोर व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करता है। आप नेगेटिव बातचीत करते हो, आप किरकिर करते हो, आप कंफ्यूज से दिखते हो, आप फिकल होते हो, आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो। तो कोई भी जो लीडर आपको फॉलो कर रहा होगा, आपको देख रहा होगा, आपके बारे में जान समझ रहा होगा ना, आप उसको वीक नजर आओगे। वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आपको पावरफुल दिखना है। और पावरफुल दिखने के लिए मैं मसल बनाने के लिए या सिक्स पैक एप बनाने के लिए नहीं कह रही हूँ। हमारे बिजनेस में वही पावरफुल दिखता है जो बड़े बड़े सपनों पर बातचीत करता है और छोटे छोटे एक्शंस लगातार करता है, अपने सिस्टम को फॉलो करता है। तो आपको भी वही करना है। बड़ा बोलो, बड़ा सोचो और छोटे छोटे एक्शन लगातार करो, सिस्टम में प्लग इन होकर के करो। आप में ना वो एक सिनर्जी आने लगेगी आपकी, है ना, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसके बीच सिनर्जी आ जाएगी। आप कुछ ऐसी एक ओरा बना पाओगे अपने चारों ओर कि लीडर्स आपको देख करके अट्रैक्ट होने लगेंगे। आप लीडर मैग्नेट बन पाओगे। देन कम्स की एक डेडिकेटेड टीम प्लेयर बनो। जो भी आपकी टीम है, आप उस टीम के डेडिकेटेड टीम प्लेयर होने चाहिए। और जो भी उस टीम का मिशन है वो आप ओन करो। आपने मान लीजिए अभी ज्वाइन किया है और आपको पता है भैया मेरी गाड़ी तो अगले साल आएगी, और आपकी टीम का मिशन है कि भैया इस साल 100 गाड़ियां देनी है। तो आपका भी मिशन होना चाहिए कि भैया इस साल 100 गाड़ी लानी है। फिर जब आप जैसे आप उस मिशन को ओन करोगे, उसके बाद जो भी आप बोलोगे ना किसी से, उस बात की बात ही अलग होगी। और जब भी आप किसी बड़े मिशन को ओन करके बात करोगे तो बहुत सारी पावर है जो आप पे बिस्टोर्ड होंगी। तो जरूरी हो गया आपके लिए कि अगर आप लीडर्स ज्वाइन कराना चाहते हो तो आप बड़ी मिशन का छोटा पार्ट नहीं बनो, बड़े मिशन का बड़ा पार्ट बनो। जैसे ही आप उस मिशन को ओन करोगे, डेफिनेटली आप एक डिफरेंट पर्सन बन चुके होगे। देन कम्स की लर्न द बेसिक्स। आप लीडर्स को ज्वाइन कराने के लिए हमेशा किसी और अपलाइन के ऊपर डिपेंड करके नहीं करा सकते। काम करा सकते हो एक दो लीडर शुरू में, बिगनिंग में, बट अगर आप चाहते हो कि ये स्पीड अप हो जाए तो डेफिनेटली आपको अर्लीस्ट आपकी कंपनी का जो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है उसमें थॉरो हो जाना है, आपकी कंपनी के 20-25 प्रोडक्ट में थॉरो हो जाना है, या जो भी कह दो कि हाँ लिस्ट कैसे बनाई जाती है, या एनसीओ कैसे किया जाता है, या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है। जो भी आपकी कंपनी का बेसिक प्रेजेंटेशन होता है ना, वो तो आपने आज ज्वाइन किया है। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि भैया महीना नहीं लगना चाहिए, बेसिक्स में आपका थॉरो हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना है। देखिए एक बात को समझिए, सफलता उतनी मिलती है जिसके लिए हम तैयार हैं। और सचमुच अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो, आप बड़े लीडर्स को ज्वाइन कराना चाहते हो, तो आपको अपनी सफलता के लिए तैयार होना पड़ेगा। डेफिनेटली दैट यू हैव टू डू। देन कम्स की हैप्पी रहिए। जो भी कर रहे हैं ना वो हैप्पीली कीजिए। लीडर्स पसंद नहीं करते अनहैप्पी लोगों को ज्वाइन करना। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर खुश नहीं हो अपने आप से, और आपके चेहरे पर झलक रहा है, आपकी बातों में झलक रहा है, आपके व्यवहार में बस बहुत ज्यादा थकान झलक रही है, लीडर आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो भी आप कर रहे हो उसको हैप्पीली करेंगे तो थकेंगे नहीं, और हैप्पीली करेंगे तो एक पॉजिटिविटी आप थ्रो कर पाएंगे ओरा में, और वो डेफिनेटली लीडर्स को बनाने में हेल्प करेगी। देन कम्स एडिफाई करना सीखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए। बिलीव मी, मेरी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। कल ही निशांत और मेरी बात हो रही थी। मैं किसी एक डाउनलाइन की बहुत कुछ गलतियां कर रहे थे, तो मैं कमियां दिखा रही थी कि आजकल ऐसा कर रहे हैं, आजकल ऐसा कर रहे हैं, आजकल ऐसा कर रहे हैं, आजकल ऐसा कर रहे हैं। एंड देन आई मेड ए कॉल। मैंने कॉल किया, और कॉल करती मैंने उस व्यक्ति को 4-5 उसकी तारीफ करी। आपका ये बहुत अच्छा है, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बस ये इन 1-2 चीजों का ध्यान रख लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। जब मैंने फोन रखा तो निशान साहब मम्मा आप बात कर रहे थे तो 10 कमियां उस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, और जब आपने फोन किया तो 10 ही आपने उसकी तारीफ करी। दैट्स एन आर्ट। ये एक आर्ट है। आप जेन्युइनली, मैं झूठी तारीफ करने की नहीं बात कर रही, पर जेन्युइनली मुझे आज तक जिंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके पास 10 प्लस पॉइंट नहीं हो। हर किसी में होता है। हमें वो वाले लेंस ऑन कर लेने हैं, हमें वो रडार वो अपना खड़ा कर लेना है कि भैया इस व्यक्ति की जो खासियत है वो खासियत पे हम बात करना सीखें, वो खासियतों को हम समझना सीखें, आइडेंटिफाई करना सीखें। और जब आप अप्रिशिएट करते हो, आप एडिफाई करते हो, तो जो लीडर टाइप लोग होते हैं ना, कुछ भी को जो लीडर है ना, उनमें थोड़ी सी ना वो एक एटीट्यूड होता है, एक टशन होता है। और जब उस टशन को, उस एटीट्यूड को आप ना एक्नॉलेज करते हो, और जब आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको पसंद करते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। देन कम्स की लर्न टू सेल योरसेल्फ एंड योर कंपनी एंड योर इंडस्ट्री एंड योर अपॉर्चुनिटी। बेचना सीखो अपने आप को। कोई बाद में कंपनी को ज्वाइन करेगा, पहले वो आपको ज्वाइन करेगा। तो आपको, अगर आप किसी भी लीडर को ज्वाइन कराना चाहते हो, तो अपने आप को बेचना सीखो कि कोई आपके साथ आएगा तो आप क्या कर सकते हो। आप फर्म रहोगे, आपकी इंटीग्रिटी रहेगी, आप ऑनेस्टी के साथ, आप हार्ड वर्किंग हो, आप सर्विस ओरिएंटेड हो। आपको वो पहले वो चीजें अपने में लानी है कि हाँ कोई भी मेरे को लीडर मिलेगा, मैं ऑल आउट जाऊंगा उसकी सक्सेस को क्रिएट करने के लिए। देन सेल योरसेल्फ। ये सेम बात आती है अपनी कंपनी के यूएसपीज को समझो, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपकी कंपनी के, आपकी कंपनी क्यों बेहतर है वर्ल्ड में जितनी भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनसे। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, या यहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स है, या यहाँ पे लाइफस्टाइल है, यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी का जो भी फीचर है, जो भी बेनिफिट है, उस पर आप बिल्कुल थॉरो होने चाहिए। एंड देन कम्स की इंडस्ट्री के बारे में, तो आप जैसे मैं कहती हूँ झक्की होने चाहिए।
दो शब्द हैं जो मैं बताती हूँ जो इस बिजनेस में बहुत काम में आते हैं। एक होता है जुझारू होना और एक होना झक्की होना। जुझारू होना एक अच्छा शब्द है, पर फिर भी मैं इसको इतना पसंद नहीं करती। उसमें ना जुझारू में जैसे हल्का सा नेगेटिविटी आती है कि भैया फाइटर है जी, जुझारू है, बस जूझे जा रहा है। झक्की मीन्स खुशी खुशी जूझे जा रहा है। तो हमें वो ना जुझारू नहीं बनना है, हमें झक्की बनना है कि मतलब हमें तो हमारी तो रगों में नेटवर्क मार्केटिंग दौड़ने लगा है और इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। वो वाली फीलिंग क्रिएट करनी है। मैं नाटक नहीं कर सकते आप इन फीलिंग्स को लेकर के, आप खाली डायलॉग्स याद नहीं कर सकते। आपको सचमुच इस इंडस्ट्री की ताकत को समझना है और उसके बाद अपनी नींदें उड़ानी है। और जब आपकी नींदें उड़ चुकी होंगी फिर आप वो जो झक्की जैसी बात करते हो ना, लीडर्स उस झक को पहचानते हैं। तो आप अपने आप में झक पैदा करो। अगर झक अभी पैदा नहीं हुई है तो मेरे यूट्यूब सेशंस देखो या किसी के भी यूट्यूब सेशन सक्सेसफुल लोगों के देखो, या कुछ भी करो, अपने अपलाइन के पास जाकर के बैठो, इवेंट्स में जाओ, व्हाटएवर इट टेक्स, पर ये झक तो लानी होगी, ये झक्की तो बनना होगा। झक्की लोग अच्छे लीडर्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग करा पाते हैं। तो प्रिपेयर कीजिए अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनिए। मैं क्यों अपने हर सेशन में इस बात को कहती हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाने के बिजनेस में हूँ। मैं क्यों कहती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाने के बिजनेस में हूँ? क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनेंगे ना, फिर आपके लिए लीडर्स को ज्वाइन कराना आसान हो जाएगा। एंड अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कैसे ये फन है, कैसे ये चैलेंजिंग है, कैसे ये रिवॉर्डिंग है फ्रेंड्स। बट बिलीव मी, आपने लीडर्स ज्वाइन कराने सीख लिए, आपकी लाइफ तो सेट है, आपकी कई पीढ़ियों की लाइफ डेफिनेटली सेट हो जाने वाली है। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि लीडर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। ज्वाइन तो बाद में होंगे, पहले आइडेंटिफाई करना होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की ना डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो जब आप लीडर्स बनाने का आपने फैसला कर लिया तो अब वो ना मैं एक डिफरेंट कैमरा आपको दे रही हूं, मैं एक डिफरेंट लेंस अब आपको देने जा रही हूं। उस लेंस को लगा करके लोगों को देखना शुरू कीजिएगा। अगर आपने ये लेंस लगा लिया, सक्सेसफुली लगा लिया, तो आपको वही लोग जो आज कुछ नहीं नजर आ रहे थे, जिसमें कोई खास चीज नजर नहीं आ रही थी, जो आपको लीडर जैसे नहीं लग रहे थे, अब वो आपको लीडर जैसे लगने लगेंगे। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर? उसको अगेन एक सिनर्जी में मैं आपके लिए लाई हूं, LEADERS। लीडर्स की स्पेलिंग के नाम से ही, जिसे आप याद रख सकें, मैं आपको बताती हूं कि लीडर कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले L से आता है लविंग एंड केयरिंग। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति ऐसा देखते हैं ना जो लविंग है, केयरिंग है, हमें मिल जाते हैं। अब जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कुछ लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, लाओ जी चलो सब जनों के घर से 4-4 पराठे बना करके आ जाएं और ऐसा कर दिया जाए, उसका कर दिया जाए। आपको लविंग एंड केयरिंग लोग ना आपकी बातों में अलग से झलक जाएंगे। आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में मंदिर का उद्घाटन होगा ना, तो भी वो कुछ ना कुछ अपने व्यवहार से ऐसा जताएंगे कि वो लविंग एंड केयरिंग है। एंड बिलीव मी, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप की डेफिनेशन में लविंग एंड केयरिंग होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो लविंग नहीं है, जो अपने परिवार को प्यार नहीं करता, जो अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं करता, जो अपनी सोसाइटी से प्यार नहीं करता, वो जो इन लोगों के में रह रहा है, जिन लोगों के बीच में, उनको प्यार नहीं करता, तो वो क्या दूसरों को प्यार करेगा या क्या वो अपने सपनों को प्यार करेगा? तो जब भी अगर आपको कोई भी दिखे ऐसा जो लविंग है, केयरिंग है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो लाओ चलो मेरे पास ये दवाई है, मैं ये दवाई ले आता हूं, मैं ये कर लेता हूं। आपको लविंग एंड केयरिंग से वो लेंस लगा करके रखो। लविंग एंड केयरिंग लोगों पे आप पॉज होना सीखो। वो आपके लिए बहुत अच्छे लीडर के रूप में आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे जाकर के प्रूव होंगे। देन कम्स ई से आता है एंथुसियास्टिक पीपल। आप कुछ भी करते हैं, कोई भी पार्टी होती है, कोई भी गेट टुगेदर होती है, चाहे सुबह आप लाफिंग क्लब जहां आपके नीचे चलता है, जहां योगा चल रहा होता है, या पार्क में लोग वॉक कर रहे होते हैं, एंथुसियाज्म ना छुप नहीं पाता है। जो भी एंथुसियास्टिक लोग हैं वो हर जगह अपना उत्साह दिखाएंगे ही। तो जब भी आप कहीं भी हो और कोई भी उत्साही व्यक्ति आपको मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस पर पॉज करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई लीडर। ज्वाइन कराने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई तो करना है, तो आपको एंथुसियास्टिक लोगों पर भी नजर टिकानी है। देन ए से आता है एक्शन ओरिएंटेड पीपल। आप जहां भी आपकी लाइफ में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में आप देखेंगे जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, अगर कोई शादी हो रही है ना, वो हलवाई के पास खड़े नजर आएंगे, वो कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे। आपकी सोसाइटी में 4 दिन है ना, अगर डीजे चल गया, अगर 4 दिन मान लीजिए कोई जनरेटर चल गया, तो तुरंत एक मेल डालेंगे वो कि भैया क्यों डीजे आजकल ज्यादा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ ना कुछ जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं ना, वो एक्शन करेंगे। देखिए, गलत को गलत देख के गलत कहना तो बहुतों को आता है, पर उसके खिलाफ कोई एक एक्शन लेना ना, वो किसी किसी को आता है। तो जो चाहे किसी अच्छी चीज के लिए एक्शन ले रहा है, पॉजिटिव चीज के लिए एक्शन ले रहा है, चाहे कोई किसी नेगेटिव चीज के लिए एक्शन ले रहा है, पर अगर किसी ने भी वो एक्शन लिया ना जो बाकियों ने नहीं लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, मैं इसको डेफिनेटली है ना, ये मेरा लीडर हो सकता है। तो आपको अपने वही पॉज करना है और अपने सेंसेस जो है वो ऑन उस व्यक्ति के लिए कर लेने हैं। देन डी से आता है ड्रीमर्स। अब आप अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है, उसमें सबसे पहले देखिए कि कौन कौन स्टाइलिश है, कौन कौन है जिसकी अर्निंग तो हमें पता है कि भैया इतनी है, पर उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टाइल से रहना पसंद करता है। अपनी गाड़ी, अपनी मोटर बाइक, अपनी शर्ट क्या ब्रांड पहनता है, मतलब थोड़ा सा नजर डालोगे ना, तो आपको अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वही जो आपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई है ना, उसमें ड्रीमर्स समझ में आ जाएगा। ड्रीमर्स हमेशा जितना आज उनके पास होता है ना, उससे अपने आप को स्ट्रेच करके थोड़ा बेटर लाइफ लीड कर रहे होते हैं।
वो प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट ये कर ही रहे होते हैं। तो आपके लिए स्टाइलिश देखना होता है लोगों को, शौकीन जो लोग हों, शौकीन है कि भैया चलो माता की चौकी भी करेंगे ना तो जरा स्टाइल से करेंगे, वो किसी मंडली को बुलाएंगे, भले ही महंगी मंडली बुलाई, भले ही सस्ती मंडली बुलाई, पर एक मंडली बुलाई और स्टाइल से किया। और ये स्टाइलिश लोग ना आपको लाइफ के हर एक कैडर में मिल जाएंगे, आपको लोअर मिडिल क्लास में भी मिल जाएंगे, लोअर क्लास में भी स्टाइलिश लोग होते हैं। और मैं कहती हूँ अगर कोई लोअर क्लास का भी कोई स्टाइलिश बंदा है ना तो वो आपका अच्छा लीडर प्रूव होगा। आपको शौकीन और स्टाइलिश लोग ढूंढने हैं, ड्रीमर लोग आपको देखने हैं और उन पर बॉस करना है। देन कम्स ई से आता है एक्सप्रेसिव लोग, जो बात करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे उनको किसी चीज पे अच्छा लगता है तो भी एक्सप्रेस करते हैं, बुरा लगता है तो भी एक्सप्रेस करते हैं। बिलीव मी, मेरी बिल्डिंग में जो जना सबसे ज्यादा लड़ता था ना, हर चीज पे ऑब्जेक्शन करते थे, हर चीज पर ऑब्जेक्शन करते थे, मैंने सबसे पहले उन्हीं की ज्वाइनिंग कराई। क्यों? ही इज एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्रेस करना जानते हैं। आज एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, आज कुछ नेगेटिव बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर मैंने उनको ये बिजनेस समझा दिया तो ये बिजनेस भी एक्सप्रेस करेंगे। तो जब भी आपको कोई एक्सप्रेसिव पर्सन मिलता है जो अपने दिल की कोई भी बात कह सके, आपको पता होना चाहिए ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अच्छे लीडर प्रूव होंगे। देन कम्स आर से आता है रिसेप्टिव लोग, जो सीखते हैं, जो सीखना पसंद करते हैं, जो सुनते हैं, जिनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, जो बदलने को तैयार हैं। और जब आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में देखोगे तो आपको रिसेप्टिव भी, सिर्फ आपको फोकस करना है, ऐसे लोग हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, तो रिसेप्टिव लोग भी अच्छा लीडरशिप मटेरियल बन सकते हैं। एंड देन एस से आता है सर्विस ओरिएंटेड पीपल। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने डाला कि भैया ये डॉग है जो कि गोद लिया जा सकता है, कोई इस डॉग को लेना चाहता है क्या, वो आपका लीडर बन सकता है। कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके की सर्विस देना खुशी खुशी पसंद करते हैं ना, ऐसे लोगों पे नजर रखो। बिल्डिंग में, सोसाइटीज में, आप हर जगह देखेंगे कोई ना कोई होगा जो सर्विस कर रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो इनिशिएटिव ले रहा होगा, कोई ना कोई होगा जो कुछ लोगों को जोड़ करके, मिला करके किसी ना किसी कॉमन मिशन के लिए काम कराने के लिए लोगों को आगे बढ़ा रहा होगा। और इसमें सर्विस ओरिएंटेड जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग लीडर मटीरियल बनते हैं। तो ये LEADERS के थ्रू आप लीडर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, दो तरीके के लीडर्स होते हैं, एक जो कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स, एक है ना, डेफिनेटली कॉम कह दो हमारी है। एक है जो कि अभी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग भले शुरू नहीं किया है बट वो बहुत अच्छे लीडर अपनी अपनी लाइफ में हैं, और अगर आप उन्हें अपनी बिजनेस में लाते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कराते हैं तो वो बहुत बड़ी सक्सेस का आपका कारण बनेंगे। तो आइए आगे चलते हैं कि अब क्या करना है। अब आपको डेफिनेटली कहते हैं अ लीडर इज ए डीलर इन होप, वो होप में डील करता है, वो आशा में डील करता है। अब आपका फोकस आपने बना लिया, आपको लीडर्स ज्वाइन कराने हैं, बट एट द सेम टाइम अब आपको करना क्या है, एग्रेसिव होइए प्रोस्पेक्टिंग में। अगेन वो रूल तो हमेशा ही काम करता है कि अगर आप खाली 2 लोगों से बात करेंगे तो उन 2 में से कितने लोगों का लीडर होने का चांस है, या 2 ही लोगों से बात करेंगे तो कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप, ये जो मैंने सिखाया है कि कैसे आइडेंटिफाई करो। तो प्रोस्पेक्टिंग हैवी कर दीजिए, कुछ ज्यादा लोगों से मिलिए। जब ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं तो टूल्स यूज कीजिए, थर्ड पार्टी अप्रोच काम में लीजिए, और जितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज पे बात कर सकते हो या दिखा सकते हैं टूल्स के थ्रू, उतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरी यूज कीजिए। इवेंट्स में बुलाइए आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं। मैं आपको बताऊं, अगर इस पूरे मेरे सेशन को एक साइड रख दो और बोलो मैडम 2 मिनट में बताओ कि लीडर्स कैसे ज्वाइन कराएं, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं ना उनको इवेंट्स में लेकर के आइए। जितने भी, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो भी जिस किसी की भी लिस्ट आपने बना ली उनको चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी भी तरीके से इवेंट्स में ले आइए। तो लीडर्स की ज्वाइनिंग इवेंट्स में ज्यादा आसान होती है। वहां बंदा ज्वाइन ही नहीं करता, वो सीधे एक लीडर बन करके उभरता है। तो आपको डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, टूल्स को काम में लेकर के, इवेंट्स को काम में लेकर के। देन कम कि आप अपने प्रोस्पेक्ट टाइप, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी टाइप को अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट टाइप। अगर वो खाली एक प्रिफर्ड कस्टमर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है वो प्रिफर्ड कस्टमर बनना चाहता है तो सर्विस दीजिए। कोई लॉयल कस्टमर बनना चाहता है तो डेफिनेटली उनकी ज्वाइनिंग कराइए, उनको लॉयल्टी, उनको कंसिस्टेंसी, उनको समझाइए कि भैया लगातार प्रोडक्ट खरीदने के ये फायदे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ रिटेलर बनना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो उनको प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। कुछ लोग होते हैं जो कैजुअली करना चाहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो ठीक है, उनको उस हिसाब से उतना टाइम दीजिए। इस फनल को, इस कीप होता है ना, उस कीप में फिल्टर लगाते जाइए कि लोग जो प्रेफर्ड कस्टमर बन रहे हैं या जो लॉयल कस्टमर बनना चाहते हैं या जो रिटेलर बनना चाहते हैं या जो कैजुअल है वो छटते जाए, और कीप में, उस फनल में ऊपर ऊपर आपके पास आ जाए कि भैया ये लीडर हैं, ये बड़ा चाहते हैं, ये एम्बिशियस लोग हैं, ये बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ये ड्रीमर हैं, ये सर्विस देना चाहते हैं। तो आपको जो फनल है उस फनल में अपने प्रोस्पेक्ट को उनकी टाइप के हिसाब से डालिए। हम सबको सेम टाइम नहीं देते। जो लीडर हैं, जो लीडर बनना चाहते हैं या जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, हम डेफिनेटली उन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अपने लीडर को आइडेंटिफाई करना है, उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है। फिर जब एक बार लीडर पता चल गया कि हाँ ये इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, फिर उनको ज्यादा फॉलो अप करना है। कहते हैं गो दैट एक्स्ट्रा माइल, उनके लिए 1 माइल एक्स्ट्रा जाइए, उनको फॉलो अप भी एक्स्ट्रा करना है। किसी लीडर को आइडेंटिफाई किया, वो आपके घर से दूर भी है तो कोई बात नहीं, आपको ज्यादा भी जाना पड़े, आपको जरा 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा ट्रैवल करना पड़े या आउट ऑफ स्टेशन भी किसी लीडर के लिए जाना पड़े तो डजेंट मैटर। किसी की ज्यादा ना सुननी पड़े, किसी के ज्यादा सवाल के जवाब देने पड़े, डजेंट मैटर। आपको जब एक बार लीडर समझ में आ जाए तो उसके साथ आपको 1 माइल एक्स्ट्रा जाना है। देन कम्स बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल पीपल। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है
जितने भी बड़े लीडर मैंने ज्वाइन कराया ना, सबने शुरू में मुझे अनकंफर्टेबल किया था। मैं मीटिंग करती थी, वो सबसे ज्यादा सवाल पूछते थे, वो सबसे ज्यादा टोका टाकी करते थे। उन्होंने पूरी कोशिश करी मेरे को कि किसी भी तरह बस मैं डाउन हो जाऊं, पर जब मैं फर्म रही और मैं बिल्कुल, है ना, कहते हैं ना, कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ अपना प्रेजेंटेशन करती रही, उन लोगों के सवालों के जवाब सही या गलत जैसे भी देती रही ना, देन फाइनली दे ज्वाइन। और फिर जिन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल किया था ना, जो मुझे अनकंफर्टेबल कर सकता है वो दुनिया को भी कुछ भी कर सकता है। तो जब कोई होता क्या है, जब कोई हमें लीडर टाइप मिलता है, वो थोड़ा हमें अनकंफर्टेबल करता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं और उससे तनी काटने लगते हैं या उस पर कम टाइम देने लगते हैं। उल्टा करना है, जब कोई आपको अनकंफर्टेबल करे तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि वो फ्यूचर में आपका बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। थोड़ी सी ईगो हो सकती है या थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं या वो ज्यादा नॉलेज चाहते हो सकते हैं या उनके ज्यादा ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं या और व्हाटएवर वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जिस भी कारण से वो आपसे ज्यादा टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस भी कारण से कोई व्यक्ति आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा है ना, आप अगर उनको थोड़ा पचने लगोगे तो आपकी टीम में ज्यादा अच्छे लीडर्स की ज्वाइनिंग आएगी। देन कम्स की हेल्प को भूलना नहीं है। आप जब भी, भले आज आप नए ज्वाइन किए हों चाहे पुराने हों, आप किसी भी लीडर से, जब लीडर टाइप पर्सन से बातचीत कर रहे हो, तो हमेशा जो आपके एलओएस में, आपके अपलाइन सपोर्ट चार्ट में जिन लोगों की मदद अवेलेबल है, आपकी कंपनी में जिन लोगों की मदद अवेलेबल है, उनकी मदद लेना कभी नहीं भूलना है। तुरंत अपने ग्रोइंग अपलाइन को कॉल करना है, फिर उसकी मदद से उसके साथ और ऊपर वाले को टच करना है, फिर और ऊपर वाले को टच करना है। कोई लीडर टाइप पर्सन एक बार दिख जाए, फिर उसके बाद उसकी ना हरगिज लेनी नहीं है। फिर आपको लगातार आउट ऑफ द वे जाकर के फॉलो अप करते हुए उनको और बिगर एंड बिगर इवेंट में लाते हुए या बिगर एक्सपोजर देते हुए या उनसे बड़े से बड़े लीडर से उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हुए कुछ भी करना पड़े, गो दैट एक्स्ट्रा माइल सो दैट यू कैन साइन देम अप। एंड देन फाइनली कम्स, आप जिस चीज पर फोकस करोगे यू विल गेट दैट, यू विल गेट व्हाट यू विल फोकस अपॉन। सो लीडर बनने पे फोकस कीजिए, लीडर बनाने पे फोकस कीजिए। और ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने सिखाई हैं, इन टिप्स को अगर नजर में रखेंगे, लीडर्स के लिए जो मैंने आपको लेंसेज स्पेशल दिए हैं कि आप वो अपने सेंसर्स ऑन कीजिए और फिर देखिए अपने प्रोस्पेक्ट्स में से छटनी कीजिए, और जिसकी छटनी हो जाए कि जो जैसा लीडर जैसा लग जाए, देन गो एक्स्ट्रा माइल टू साइन देम अप। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू साइन लीडर्स फॉर एवरी टाइम। फैंटास्टिक फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको हम सिखाना चाहते हैं, यही हमने करी हैं। बिलीव मी, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ भी तो खास नहीं किया। यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमने करी हैं, पर लगातार करी हैं, और आज इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनकर के आपके सामने खड़े हैं। और यही छोटी छोटी सी बातें पर लगातार पैशनेटली, लविंगली आपको करनी है और सफलता पानी है, सफलता पाके दिखाना है। इतना तो समझ लो मेरा कर्ज है आप पे। क्यों? क्योंकि आप पे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें पता है आप कर सकते हैं। आपसे ज्यादा जब आपके लिए बड़ा हम सोचते हैं ना, तो फिर जो आपके लिए आपसे बड़ा सोचे ना, उसी के लिए कर लो। सो बी ए लीडर, साइन अप लीडर्स एंड बी ग्रेट सक्सेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।